तो सबसे पहली बात हम यहाँ बात करते हैं आप लोग के मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कराने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग को मेरी बात को ध्यान से सुनना है। हर एक चीज़ को मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगी, और बस इतना सा काम करना आप लोग को। जो डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक और चीज़ है, जो मैंने बात बताई हैं उसको ट्रिक्स के थ्रू आप लोग को सॉल्व करना अपने पेपर पेन कॉपी में लेके। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको जब दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, पहला है प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ बताया था पिछली वीडियो में कि भाई फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एचसीएफ, एलसीएम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में सुने और देखे भी जाते हैं। तो आप लोग को एक क्वेश्चंस को जरूर करना है। पहले फटाफट से कंप्लीट करते हैं बेसिक से। प्लेस वैल्यू होता है जो उसकी प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट मतलब कि उसकी जगह बताई जाएगी। मैं साफ तरीके बताऊँ, मैं यहाँ पे आप लोग को कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर आप लोग को मिक्सअप नहीं बता रही हूँ, बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ। इसमें लिखा गया है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या में और हैं उतने में जीरो देंगे। जैसे कि आप लोग को एक संख्या दी गई है, एक नंबर दिया गया होगा, ठीक है, 38549 है ना। आपसे बोला जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, 5 किस स्थान पे, स्थान मतलब किस प्लेस पे बिलोंग करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि आप लोग 3 जगह हैं आप लोग की, जैसे मान लो दिल्ली में तुम लोग 3 जगह पे हो, एक रोहिणी ले लिया, एक शक्तिनगर ले लिया, और एक आप लोग का यहाँ पे हम ले लेते हैं जो है आप लोग सभी जानते होगी जगह के नाम। तो मान लो चलो कमला नगर ले लिया, ठीक है, तो हमने ले लिया शक्तिनगर, कमला नगर और आप लोग का रोहिणी, 3 प्लेसेस हैं। अब यहाँ मैं अगर बात कर रही हूँ सिर्फ रोहिणी की, ठीक है, और ये आप लोग के शक्तिनगर और ये आप लोग का जो है वो कमला नगर है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ रोहिणी की। अब मैं बोलूँ कि रोहिणी की प्लेस वैल्यू क्या होगी। रोहिणी की प्लेस वैल्यू वो होगी कि जो यहाँ से 2 मतलब 2 और जो जगह हैं उनसे पहले है। तो आप लोग को प्लेस वैल्यू पता है कैसे लिखनी होगी। प्लेस वैल्यू मतलब उसका स्थान कहाँ पे होगा। तो जो वैल्यू लिखी गई वो ठीक है, अगर उसके बाद में जितने नंबर आते हैं, 1 आए कि 2 आए, चाहे एक और आ जाए, तो आप लोग को उतनी जगह पे सिर्फ और सिर्फ 0 लगाना है और कुछ नहीं। चाहे यहाँ पे आप लोग का 49 दिखाई दे रहा था ना इस तरीके से, ये कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 लगाना है। इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है वो है 500। उसके बाद जो आप लोग का 8 का स्थानीय मान 8000। 8 देखो 8 कहाँ लिखा गया, ये रहा है ना। 8 का स्थानीय मान क्या है, 8000 आ गया। 3 का स्थानीय मान देखो 3 पहले ही लिखा गया है, तो उसके जितने पीछे नंबर हैं वो सब 3000 इस तरीके से हो जाएंगे। अब अगला देखो, आगे तो चलते हैं। फेस वैल्यू में बहुत सिंपल है। फेस मतलब कि आपका चेहरा। आप ये बताओ, आपके चेहरा जो है, जैसा आप लोग शीशे में देखोगे, मान लो आपके चेहरे पे चोट लग गई थी या फिर कुछ हो गया था, तो आप लोग के फेस पे कुछ गड़बड़ी है, अच्छा है या बुरा है, जो भी हो रखा है, तो आप फेस देखने जाओगे, जैसा हो वैसा ही दिखेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपसे जो बोला जाएगा कि भाई इसमें से 38549 में 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 का फेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5, क्योंकि शीशे में जो भी नंबर दिखाओगे वही तो दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, लघुत्तम सीधी पॉइंट करते हैं एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है। इतना कौन हिंदी में बोलेगा, मैं आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बता रही हूँ, तो आप लोग सुन लो इस चीज़ को। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ का एचसीएफ एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एचसीएफ निकालने को बोलेगा ना, तो आप लोग को क्या बोला जाएगा कि 15, 20, 60 ये 3 नंबर आपको गिवन है, आपको उसका एचसीएफ निकालना, और ये एचसीएफ क्या होगा। तो आपको बहुत आराम से एक काम करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कैसे करना है इसको। 15, 20 और 60 ये 3 नंबर गिवन थे। कितना, 15, 20 और आपका 60 ये 3 नंबर गिवन थे। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे, आपको पता है क्या करना है, पहले जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो बाहर लिखोगे, फिर उससे बड़ा जो नंबर होगा ना वो आप यहाँ पे लिखोगे। मान लो अगर ये इस तरीके से लिखा होता है 20, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे मान लो लिखा होता है 20, ठीक है, 20, 15 और 60, तो पता मैं कैसे लिखती, मैं लिखती 15 फिर 20 लिखती। मैं जानबूझ क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि पहले छोटी वैल्यू, आप ही बात बताओ, छोटी 5 2 ज़ा 10 लिखते हैं ना, 5 3 ज़ा 10 लिखते हैं इस तरीके से, तो मेरे को आसानी होगी सॉल्व करने में, डिवाइड करने में, छोटी वैल्यू से ही डिवाइड होता है इसलिए, ठीक है। तो 15 बाहर 20 अंदर, ठीक है, 15 1 ज़ा 15, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो 1 था ऊपर की तरफ। अब इसमें जो सॉल्यूशन होगी, जो आंसर निकलेगा उसमें अब आपको क्या करना है, उसको बाहर रखना है और अंदर वाले में 60 लेके आना, 60 हो चाहे 50 हो, जो आपको गिवन हो एग्जाम में, ठीक है, आप वो लेके आओगे और उसको फिर सॉल्व करोगे। जो सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में यहाँ पे साइड में आंसर आता है ना, जिससे ये सॉल्व हुआ है, तो ये वाले आंसर को हम लोग कहते हैं आप लोग का एचसीएफ,
ठीक है। HCF किसको देंगे, 5 कहेंगे, क्योंकि 5 के थ्रू ही जो है आप लोग का यहाँ पे 0 पॉसिबल हुआ आना, इस तरीके से। ठीक है, जितने भी नंबर से आप लोग का सॉल्यूशन होता है ना यहाँ पे इस तरीके से, जो आपका मेन लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट बैट्समैन ने छक्के से उड़ाया तो क्या बोलते हैं, भाई इसने जिता दिया, उसने जिता दिया। मेहनत सबने की थी, लेकिन ये बोला जाता है क्रिकेट के मैदान में कि भाई लास्ट में जो बॉलिंग कर लेता अच्छी है, लास्ट में जो बैटिंग कर देता अच्छी, भाई उसने जो है यहाँ पे हम लोग को जिता दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी गेम होता है, जिसने लास्ट में जिता दिया, जिसने लास्ट में 0 ला दिया, वही यहाँ पे आप लोग का मेन HCF होगा। LCM की बात करें, LCM में बहुत सिंपल रहता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत आसान है। आप लोग LCM में क्या करते हो, LCM में दूसरा तरीका होता है, वहाँ तो चलो डिवाइड वाला काम होता है, LCM में कुछ अलग काम होता है। 12, 15, 20 का LCM देखो, इसमें क्या LCM ना इस तरीके से निकलता है और 2 तरीके से यहाँ पे इसने गिवन दे रखे हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, क्योंकि पहला तरीका थोड़ा अजीब रहता है और आपको कठिनाई भी होगी करने में। आप एक एक करके कर सकते हो, हर एक को अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है अलग अलग। इस तरीके से आप लिखोगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 अंदर 12 अलग कर दिया। इसके बाद आप अलग से बनाओगे 3 और 15 का, तब आप अलग कर दो, चाहे अलग अलग कर दो, चाहे एक साथ इस तरीके से कर दो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आपको बताती हूँ क्या किया है इसने। 3, 12, 15, 60, इसने यहाँ पे इस तरीके से नंबर को लिख दिया। 3 नहीं लिखा है इसने, एक्चुअल बताऊँ आप लोग को, 3 नहीं लिखा गया है, और यहाँ 3 इसलिए लिखा गया है। देखो कैसे दिया गया, जब आप ये बात बोली जाए ना, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 12, 15, 60 यहाँ पे इसने लिखने की कोशिश की, 12, 15 और 60 तीनों नंबर को। तो यहाँ पे जो आप लोग का 12, 15 और 20 सॉरी लिखा गया है, तो 12, 15 और 20 जो है, इनमें इसने देखा कि एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप लोग का कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी यहाँ पे, जिससे आप लोग का एक ही जो है लास्ट का इक्वल आप लोग के जो बोलते हैं ना आउटपुट निकल के आ रहा है। जिस तरीके के जो आउटपुट निकल के आ रहा है, तो आप वहाँ पे उससे सॉल्यूशन करते हो। ये था पहला तरीका। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि भाई एक्चुअल में होगा क्या। सिंपल चीज़ है, जब मल्टीप्लाई करने पर जो सारी की सारी लास्ट की वैल्यू जो इक्वल आ रही होगी ना, इसमें बस इतना होता है कि जो लास्ट की वैल्यू आप लोग की इक्वल आ रही है, ये आपको दिखाई जो दे रही है लास्ट की वैल्यू इक्वल, इस लास्ट की वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, जैसे छोटी वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो वो आपकी LCM हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो LCM हो जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे LCM आगे की तरफ इस तरीके से दोहराओगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे इससे। ठीक है, वैसे अगर मैं बताऊँ कैसे करना होता है, ये वाला ज़्यादा तरीका आसान रहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आसान रहता है। 12, 15, 60 लिखने के बाद आप सबसे छोटी वैल्यू लिखोगे जिससे इसका सॉल्यूशन निकले, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी है आप लोग निकालोगे। तो 3 मैंने रखा यहाँ पे, 3 4 12, थोड़ा सॉल्व हुआ। ठीक है, 3 4 क्या होता है, 12 होता है, तो 3 4 यहाँ पे लिखेंगे और आपका 12 हो गया, मतलब 0 हो गया। फिर 3 5 15 होता है, तो यहाँ लिखा इस तरीके से। फिर 3 20 60 होता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपके पास ये सब नंबर आ गए। अब आपको कौन सा तरीका जिससे आप लोग उसके और सॉल्यूशन कर सकते हो। 3 के हम लोग लेंगे उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू जिससे सॉल्यूशन निकले। आगे क्या है, यहाँ पे आप लोग का 4 1 4 हो गया। ठीक है, 4 यहाँ पे 5 इसलिए लिखा गया, 4 5 जो आप लोग का वो हम लोग से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 4 से आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो 4 1 4 करना पड़ता है, तो अच्छी तरीके से नहीं कटेगा, तो हम नहीं कर रहे हैं। 4 5 आप लोग यहाँ पे 20 इस तरीके से उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो 5 का जो 5 था वो एज इट इज नीचे की तरफ उतर गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 तो आ ही चुका था हमारा, पहले जो है आपको दिखाई दे रहा है, पहले में तो 1 आ चुका था, हमें उसे सॉल्व नहीं करना आगे। अब हमारे जो है अगले वाले 2 बचे हुए हैं। ठीक है, तो 5 और 5, तो 5 और 5 को हम लोग को हटाने के लिए, बिल्कुल 1 1 लाने के लिए, वो आप 5 से करोगे इसका, तो 5 5 1 1 1 आ जाएगा। मेन फोकस करना पड़ता है कि लास्ट में 1 1 1 आ जाए। ठीक है, आपको यहाँ 5 दिया हुआ था, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 5 5 1 5, तभी आप लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। मेन टारगेट होता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो चीज़ सॉल्व ना हो, ठीक है, एक बार में सॉल्व होना चाहिए। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई इसमें कैरी हो गया 5 बचेगा, ये नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं, सीधा कटता है तो ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया था कि 4 से ये कटा नहीं 5, तो इसने 5 को एज इट इज उतार दिया, हमने उसे नहीं छेड़ा। ठीक है, जैसे था वैसे उतार दिया। उसके बाद हम लोग ने जब आगे किया, तो आप इसे सेपरेटली करना, इसमें आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेरी बात मानोगे तो बहुत सही लगेगा आप लोग को भी। ठीक है, आगे से चलते हैं फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटा जो है आपका सर्वगुणज क्या होता है, जैसे कि सबसे छोटा सर्वगुणज जो है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए संख्याओं का एलसीएम करते हैं। ठीक है, एलसीएम करते हैं तब हमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, जिसमें कि कॉमन आता है कि भाई लास्ट में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा था। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं जो पता करने की संख्या एचसीएफ करते हैं। तो आप लोग स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो। ठीक है, और एचसीएफ में बड़े कॉमन फैक्टर को मतलब कि डिवाइड करने के लिए हम बड़े से शुरुआत करते हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग एलसीएम से शुरुआत करते हैं।
मेरी बात समझ में नहीं आई है तो एक बात और सुनो, एलसीएम को छोटे नंबर से, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया इस तरीके से कि हम छोटे से शुरुआत करेंगे, 3 से 4 फिर 5, इस तरीके से हमने छोटा से शुरुआत की ना, अंदर को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे करके सॉल्व करके लेके आए। उसमें क्या होता है, उल्टा होता है, उसमें आप छोटे से जो है वो बड़े की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का यहाँ पे ये बैठता है किसी तौर पर, जैसे मैंने 15 और 20 को पहले सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, फिर 60 को कोशिश की, तो बड़े वाले जो है आप लोग को सॉल्यूशन पहले करना पड़ेगा। 15 से बड़ा कौन था, 20 था, इसलिए हमने बड़े की शुरुआत की, ठीक है। अब आगे की तरफ चलो यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लोग को शो जो हो रहा है वो नीचे की तरफ है, सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। वही सेम चीज़ है, एलसीएम निकालने की तरीका यहाँ बताया गया है। फिर जो संख्या की जितनी बाई आती है, देखो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर बता देती हूँ आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो में इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगी ना, क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा इसके बारे में। अभी मैं सिर्फ आप लोग को बेसिक बता रही हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब मैं आप लोग को क्वेश्चन को कराऊँ, एग्जाम क्या अभी मैं कराऊंगी, तो आपको अंडरस्टैंड आराम से हो जाए। टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरीके के होते हैं ये देख लो फटाफट से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक नंबर होते हैं, जो नेचुरल है, नेचुरल मतलब जानते हो कि जो आप बोलते हैं ना, हमारा नेचुरल है ये प्रोडक्ट, या फिर नेचुरल है ये सेब मेरा नेचुरल है, मेरे यहाँ जो है खुद की खेती होती है सेब की, ये नेचुरल है, ठीक है, जो प्रकृति ने दिया है, जो अपने आप हुआ है, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो होता है नेचुरल नंबर। तो आपके जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक के आपके नेचुरल नंबर होते हैं। इन संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता, क्योंकि जीरो नहीं शामिल करते, याद रखना हमेशा, नेचुरल नंबर में जीरो कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर और जीरो शामिल होते हैं। होल नंबर मतलब कि सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, होल नंबर आते हैं, तो मतलब जीरो भी उसमें आएगा, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर से साफ पता चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, इवन होता है जो आप लोग के जो है किसी भी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, बहुत ही शायद बोलो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 जितने भी हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे आराम से आसान तरीके से, वो होते हैं हमारे लोग के इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो ऑड होता है, ऑड मतलब यूनिक, जो कभी भी किसी के नंबर से आप लोग के यहाँ पे नहीं सॉल्व होते, मतलब नहीं आप लोग का डिवीजन होता आराम से। 3 से क्या आप किसी को डिवाइड कर सकते हो, या 3 किसी की टेबल में और आता है, 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, सीधी बात यही बोली जाएगी। इसके बाद जो आप लोग को दिखाई दे रहा है सक्सेसर नंबर, ठीक है, इन किसी भी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या मतलब सक्सेसर नंबर निकाली जा सकती है। जैसे कि 251 की उत्तरवर्ती जो संख्या है वो सक्सेसर नंबर जो है आप लोग का 251 + 1 = 252। सक्सेसर नंबर मतलब कि आपने अभी तक जितनी लाइफ में मेहनत की है उसमें आप थोड़ी मेहनत जो आपका थोड़ा सा योगदान और चला जाए, मतलब कि आपने अभी तक जितनी जान लगाई, ठीक है, इसके बाद आप लोग के माँ बाप आपकी हेल्प कर देते हैं, या मैं सीधा बात बोलूँ कि आपकी कहीं ज़रूरत पड़ी आप लोग को और भगवान आपकी हेल्प करते हैं, आप पूरी जान लगाओ, मेहनत करो, भगवान ने थोड़ी हेल्प कर दी आप लोग की, आप लोग पहुँच जाओगे टॉप पे, दैट्स इट। इस तरीके से इसको समझो, ठीक है, याद रहेगा हमेशा ये। जो आपका प्रीडेसेसर जो आपका नंबर होता है, पूर्ववर्ती संख्याएं जो होती हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो है, आप लोग एक मिनट रुकिए, नेचुरल नंबर में एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या की निकाली जा सकती है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, प्रीडेसेसर मतलब देखो मैं बताऊं आप लोग को, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व समय में ये हो रहा था, पहले के समय में ये हो रहा था, याद रखना पहले की बात करें, याद रखना 100 में से मैं बोलूँ 100 के पहले क्या आता है, तो तुम 1 को माइनस करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे, 100 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 99 आएगा। अगर मैं बोलूँ 99 कब आएगा, तो तुम मुझे बताओगे कि 98 में 1 प्लस करो मतलब सक्सेसर लगाओ उसमें, तो आप लोग का 99 आ सकता है 98 प्लस करने में। और अगर मैं बोलूँ कि तुम मुझे बताओ प्रीडेसेसर से मतलब पूर्व वाली संख्याओं से बताओ, तो आप बोलोगे कि मैं उसमें 100 में से 1 को माइनस कर दूंगा तब मेरा आएगा, सीधी सी बात थी, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो आप लोग के यहाँ दिखाई दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद रखना। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आप लोग का साइड का स्क्वायर, ठीक है, जो आप लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड ऑफ ए, जितनी भी साइड्स होंगी उसकी, ठीक है, जो लिखा गया होगा। और आप यहाँ पे है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, 2 ब्रैकेट में 1 + b, ठीक है। और ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल क्या होता है, 1 × b × जो है h। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब,
ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे हम बात करेंगे मैथ्स की पेडागोजी के बारे में, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे साथ के साथ, और बहुत आराम से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे कैसा भी क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा आप लोग के लिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि एक्चुअल में आप लोग ना अपनी रियल लाइफ से कांटेक्ट करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, याद भी रहेगी। अगर मैं बताऊंगी कि भाई ये सिद्धांत में लिखा गया था, या उसने बताया था, पहले तो अंग्रेजों के नाम याद नहीं होते, तो दिक्कत आप लोग को ही होगी, और मेरे को खुद होती है, तो आपको होगी ही। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत ना हो, और जिस तरीके से मैंने इतनी स्टडी की थी वो मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।